भक्ति का मतलब है प्यार। यह प्यार केवल एक साधारण भावना नहीं है, बल्कि एक गहरा और आत्मीय संबंध है। ये वो प्यार है जो हमें भगवान से जोड़ता है। यह एक ऐसा बंधन है जो हमें आत्मा से जोड़ता है और हमें एक उच्चतर शक्ति का अनुभव कराता है। यह प्यार निस्वार्थ होता है, शुद्ध होता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण और श्रद्धा होती है। जैसे बच्चा अपनी मां से प्यार करता है, वैसे ही भक्त अपने भगवान से प्यार करता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो बिना किसी शर्त के होता है। भक्ति का रास्ता सिंपल है। यह एक सीधा और सरल मार्ग है जो हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। यह दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। इसमें तर्क और बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, केवल हृदय की सच्चाई की। यह दिखावे से परे है, बनावटीपन से परे है। इसमें कोई आडंबर नहीं होता, केवल सच्चा प्रेम और समर्पण होता है। यह तो बस प्यार का भाव है, समर्पण का भाव है। इसमें कोई दिखावा नहीं, केवल सच्ची भावना होती है। भक्ति का आधार है विश्वास। यह विश्वास हमें भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा को और मजबूत बनाता है। जिस तरह सूरज की किरणें अंधेरे को दूर करती हैं, उसी तरह भक्ति की रोशनी हमारे अज्ञान को दूर करती है। यह हमें ज्ञान और सच्चाई की ओर ले जाती है। यह हमें सच्चाई की तरफ ले जाता है, भगवान की तरफ ले जाता है। यह मार्ग हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। भक्ति का फल है आनंद, शांति। यह हमें आंतरिक शांति और स्थायी खुशी प्रदान करती है। जब हम भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो हमारे जीवन से दुख, परेशानियां दूर होती हैं। यह मार्ग हमें मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। हमें एक अलौकिक खुशी का एहसास होता है। यह खुशी हमें जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और संतोष प्रदान करती है। भक्ति इंसान के जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। यह हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है, जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। जैसे फूल को खुशबू की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान को भक्ति की जरूरत होती है। भक्ति हमारे जीवन को महकाती है और हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। भक्ति हमें भगवान के करीब लाती है। यह हमें उनके दिव्य प्रेम और करुणा का अनुभव कराती है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। भक्ति से हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। यह ऊर्जा हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये एनर्जी हमें बुरे कामों से दूर रखती है और अच्छे कामों के लिए प्रेरित करती है। भक्ति हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भक्ति हमें जिंदगी का उद्देश्य समझने में मदद करती है। यह हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यह हमें बताती है कि हमारा होना बस खाने पीने, सोने जागने तक सीमित नहीं है। जीवन का असली मकसद आत्मा की उन्नति और ईश्वर की प्राप्ति है। हमारा जन्म एक बड़े मकसद के लिए हुआ है। यह मकसद हमें भक्ति के माध्यम से ही समझ में आता है। भक्ति से हमारा मन शांत रहता है और हम जिंदगी की मुश्किलों का सामना हिम्मत के साथ कर पाते हैं। यह हमें आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करती है। यह हमें उम्मीद देती है, विश्वास देती है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है और इसके साथ जीवन पूर्ण और सार्थक बन जाता है। आजकल लोग भक्ति को सिर्फ धार्मिक कर्मकांड समझते हैं। वे मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे उनकी भावना क्या होती है? क्या वे सचमुच भगवान से प्यार करते हैं या फिर समाज में अपनी इमेज बनाने के लिए, दिखावे के लिए ये सब करते हैं? सच्ची भक्ति तो दिल से होती है, दिखावे से नहीं। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, तो आपको मंदिर जाने की, पूजा करने की, दान करने की जरूरत नहीं है। भगवान तो आपके दिल में रहते हैं। सच्ची भक्ति तो है निस्वार्थ प्यार, समर्पण, विश्वास। ये है अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में आना। गोपियों की भक्ति निस्वार्थ प्यार का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने श्री कृष्ण से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखी। उन्होंने अपना सब कुछ
अपने तन मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। गोपियों ने समाज की परवाह नहीं की। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्यार को स्वीकार किया, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़ा हो। गोपियों की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, पवित्र होता है। ये किसी भी तरह की उम्मीद से परे होता है। ये प्यार हमें भगवान से जोड़ता है, हमें उनके करीब लाता है। गोपियों की भक्ति हमें सच्चे प्यार का रास्ता दिखाती है। सेक्शन 5, शबरी की भक्ति। शबरी एक भीलनी थी। वे अनप्यारेच थी, गरीब थी, लेकिन उनका दिल भक्ति से भरा हुआ था। उन्हें राम के दर्शन की बहुत इच्छा थी। जब राम वनवास के दौरान शबरी के आश्रम में आए, तो शबरी ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। उन्होंने राम को झूठे बेर खिलाए, लेकिन राम ने उन्हें प्यार से खा लिए। शबरी की भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान के लिए जाति पाति, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। भगवान तो बस भक्ति देखते हैं, दिल की सच्चाई देखते हैं। शबरी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। ये तो बस समर्पण का भाव है, प्यार का भाव है। सेक्शन 6, केवट की भक्ति। केवट एक साधारण नाविक था। वह अपनी नाव से लोगों को नदी पार कराता था और इसी से अपनी आजीविका चलाता था। जब राम वनवास जा रहे थे, तो उन्हें नदी पार करनी थी। राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार करने के लिए एक नाव की आवश्यकता थी। केवट ने राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाया। उसने उन्हें नदी पार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। केवट ने राम के चरण धोने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि वह पहले उनके चरण धोना चाहता है, ताकि उसकी नाव पवित्र हो जाए। राम ने केवट की बात मान ली। उन्होंने केवट को अपने चरण धोने की अनुमति दी। केवट ने बड़े प्यार से राम के चरण धोए और उस पानी को अपने ऊपर छिड़क लिया। यह उसके लिए एक महान आशीर्वाद था। केवट की भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन दौलत, ऊंचा पद, विद्वता की जरूरत नहीं होती। सच्ची भक्ति में केवल दिल की सच्चाई और समर्पण की आवश्यकता होती है। भगवान तो बस भक्ति देखते हैं, दिल की सच्चाई देखते हैं। वे भक्त के मन की पवित्रता और उसकी निष्ठा को महत्व देते हैं। केवट की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में दिखावे का कोई स्थान नहीं होता। यह केवल सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह तो बस समर्पण का भाव है, प्यार का भाव है। केवट की भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7, निष्काम प्रेम का महत्व। निष्काम प्रेम का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के प्यार करना। यह प्यार किसी भी प्रकार की उम्मीद से परे होता है। यह प्यार शुद्ध होता है, निस्वार्थ होता है। जब हम किसी से निष्काम प्रेम करते हैं, तो हम उसके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। भगवान के प्रति हमारा प्रेम भी निष्काम होना चाहिए। हमें भगवान से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें तो बस उनसे प्यार करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। जब हम भगवान से निष्काम प्रेम करते हैं, तो हमें उनसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सेक्शन 8, कर्म कांडों से परे भक्ति। भक्ति का मतलब सिर्फ कर्म कांड करना नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान से प्यार करना, उनका ध्यान करना और उनके बताए रास्ते पर चलना। कर्म कांड तो बस एक जरिया है, एक साधन है। लेकिन अगर आपके दिल में भगवान के प्रति सच्चा प्यार नहीं है, तो ये कर्म कांड बेकार है। भगवान को तो बस आपका प्यार चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। वे तो आपके दिल में रहते हैं। आपको उन्हें ढूंढने कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सच्ची भक्ति तो है अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में आना। सेक्शन 9, भक्ति एक आंतरिक यात्रा। भक्ति एक आंतरिक यात्रा है। यह यात्रा है खुद को जानने की, भगवान को जानने की। यह यात्रा है
अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। इस यात्रा में हमें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। हमें अपने मन को काबू में करना होगा। हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना होगा। जब हम सच्चे मन से भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें भगवान का साथ मिलता है। वे हमें शक्ति देते हैं, साहस देते हैं। सेक्शन 10, निष्कर्ष। भक्ति का सार। भक्ति का सार है प्यार, समर्पण, विश्वास। यह है अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में आना। यह है अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। भक्ति का रास्ता सिंपल है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए हमें अपने मन को काबू में करना होगा। हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना होगा। जब हम सच्चे मन से भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो हमें भगवान का साथ मिलता है। वे हमें शक्ति देते हैं, साहस देते हैं। भक्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह है मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता।